वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। मंच पर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आदरणीय गोस्वामी साहब, जोधराजी बेद साहब, दातेड़ साहब, प्रोफेसर कल्याण सिंह जी, कुलदीप जी, सामने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सबको नमन करता हूं। समय कुछ है, क्योंकि अंत में जो बोलता है उसको या तो कटौती करनी पड़ती है। कटौती प्रस्ताव तो मेरे पास क्षणिका भी है, तो 4 पत्तियां सुनाई तो मेरा काम हो सकता है। मेरे पास बड़ा काव्य भी है कि आगे तक चल सकती है बात। मैं इन सब के बीच में एक संतुलन करते हुए अपनी बात कहूंगा। मुझे तेजपाल जी ने फोन पर मेरे से चर्चा की, कुलदीप जी आपसे बात करेंगे। मैंने हाँ कही। पत्नी ने मुझे कहा कि, मैंने कहा रतनगढ़ जाना है, तो बोले आपने हाँ कर दी क्या? हाँ कर दी। बोले थोड़ा सोचते कोई कार्यक्रम के संदर्भ में। मैंने कहा 2-3 बातें हैं। एक दोहा लिखा मैंने, बस्ती भीतर एक बस्ती, बस्ती भीतर एक बस्ती, बसते लोग 25, बच गया कमल उखाड़ा दो, जो मर्जी जगदीश। तो पुरानी शैली में रहता हूँ मैं, उसी हवेली में ही एक प्लेटनुमा रचना और बंद किया। जिस घर पे कभी ताला ही नहीं लगता था, करते करते लोग जो साथ वाले शिफ्ट हो गए, चले गए। मां ने कहा कि भाई कमल तो मैं फिर आवाज जवाब तो ठीक है, पर सांस पड़े तो घना आ जाएगा। तो ये तय किया कि जो चौखले में घूमूं। तो मैंने कहा चौखला भी अपना ही रतन करता। और लेकिन एक बात और है, मैंने कहा तेजपाल जी ने बुलाया। तेजपाल जी मेरे क्लास में लोग, और ये क्या संयोग ऐसा बना कि ये मेरा भी मामा रतनगढ़, मेरी माँ का ननियाल, जो इन छुट्टियां होती सीधे भागे यहाँ, कूदना भागना दौड़ना। तो देवा मामा मेरे से पीछे पड़ता, पर मामा मेरा। तेजपाल जी का भी भांजा वहां था, तो ये भी मामा। वासुदेव जी उनका भांजा मुरारी, और वो दोनों हमारे साथ एक ही क्लास में। तो जगत मामा। तो शुरू में तो मजाक में इनको मामा कहना चालू किया, फिर इन्होंने भी सीरियसली ले लिया, हमने भी सीरियसली ले लिया, मामा मामा। तो मैंने कहा मामा तेजपाल जी का और आदेश है। तो यूं करके मैं यहाँ पहुंचा। दोहिता भी एक आया हुआ, दिन भर बोले साथ चलूंगा। मैं को भाई तू नाना के धक्का चढ़े है, कब यहाँ धक्का को चढ़े? क्योंकि परसों नमोकार मंदिर था ना, वहां तो एक 9 मिनट और आधी घंटा का कार्यक्रम था। बच्चों को तो यही समझ में आता है ना, बाद में आइसक्रीम या कुछ मिठाई, महावीर जयंती क्या है, 26 जनवरी 15 अगस्त क्या है, इतने क्लिष्ट और वो चीजें थोड़ी समझ में आती है। यूं करके वस्तुतः मेरी इच्छा थी एक संवाद बने। चारण साहब से, इधर मनोज जी से, अरविंद जी से लगातार मेरा संपर्क, और कई बार तो मैं पैसे वालों पे कुछ टिप्पणियां भी करता हूँ। 2 पैसे के लोग में फोटो खींची 4, उन्हें उतारे राम जी भव सागर के पार। लेकिन प्रताप जी मेरे, प्रताप बोथरा मेरे बुआसा के बेटे, ये जोधराज जी की चर्चा करते हैं। और यहाँ ताकीद की, जब भी मैं जोई में आया 4-5 लोगों ने आपके बारे में चर्चा की। करोड़ों रुपए जो व्यक्ति लगाता है, और इतना अभिमान रहित। प्रताप ने कहा कि हो सकता है चलते फिरते अभी भी यहाँ आ सकते हैं दुकान पे अपने यहाँ। इतना जो जिसके कोई अभिमान नहीं हो। अर्जन एक कला है और ईश्वर की भी देन है। विसर्जन एक बहुत बड़ी बात है, त्याग नहीं पाता है। ये विसर्जन कर पाते हैं अपने अंचल में, उसके आसपास करोड़ों रुपए लगाकर, और वो भी पॉजिटिव दिशा में। शिक्षा में कौन लगाता है? शिक्षा, चिकित्सा जैसे जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, कुलदीप जी जैसे लोग माध्यम बनते हैं, आप लोग माध्यम बनते हैं। व्यक्ति का विश्वास जमता है, मेरा पैसा सही जगह लगेगा, एक रिस्पॉन्स मिलता है। हमने बीच में क्या एक पद्धति क्या डेवलप की, पूरा चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये सारे जिले, थली का चूरू और शेखावाटी के झुंझुनू और सीकर, पूरी शिक्षा की अलग सेठों ने जगाई। कन्हैयालाल जी लोहिया, जिन्होंने 1945 में 15 लाख रुपए खर्च करके, चांदी के 1000 रुपए से भी जोड़ो तो वो 150 करोड़ से ज्यादा होते हैं। एक भी अभिलेख नहीं उस व्यक्ति का कहीं भी लिखा हुआ। तो मैंने उन पर एक आलेख लिखा कि शायद उन्होंने जो दीवार है उसका सीना भी छलनी करना उपयुक्त नहीं समझा, और एक ही फोटो उनका, एक ही पोज,
मैं उनको लोक देवता कहता हूँ। जब भी कार्यक्रमों का मैंने विद्यार्थी जीवन से संचालन प्रारंभ किया, रिटायर होने तक भी प्राचार्य का चार्ज था, उस दिन तक भी कहीं कहीं संचालन की भूमिका में मैं आ रहा था, तो मैंने कहा ये लोक देवता है। वैसे ही आपके रतनगढ़ के महिमा गान अरविंद जी ने चर्चा की, आदरणीय गोस्वामी जी ने चर्चा की, सूरजबंजी जालान, कितना बड़ा निर्माण, जो हनुमान वासनालय में बैठ के पढ़ते हम लोग आते हैं बचपन में, तो स्कूल में जो जाते हैं, जिस विद्यालय में जाते हैं, जहाँ और कोई भी सड़क भी, जो सड़क जिसके किनारे इतने अच्छे तरह से कटे हुए नालियाँ, पानी के निकासी की व्यवस्थाएं, उन सब लोगों का इतना महान निर्माण, उनको गालियाँ देने लगे, वो कट ऑफ होने लगे, और उनकी जो नई पीढ़ियां आई कईयों की, तो वो ये खोजने लगी कि गाटर कहाँ पड़ा है, कोई जमीन का टुकड़ा कहाँ पड़ा है, ये कहाँ है, बेच लें। कई जगह तो ऐसी स्थितियां आ गई। एक संवाद की कमी, देने वाले हैं, लेने वाला चाहिए, समन्वयक चाहिए, उसके मन में जचे, विश्वास जचे। तो इसलिए मैं ज्योतिराज जी आपका, तातेड़ साहब आप एक सभा के अध्यक्ष हैं, आपके भाई ने यहाँ जेल परिषद बनाया, परिषद भवन बनाया, तो ये सब क्या है, एक बड़ा मन जो बड़ा होता है आदमी उसको लगाता है। तो इसलिए मैंने कहा अभिनंदन इनका उनका भी योगदान है, जिनका भी छप्पर बांधो तो जानोगे उपयोगी है तिनका। एक अभिनंदन का भाव होना चाहिए। गाली गलौज कोई किसी को भी कहीं नहीं कर दे, क्या कर रहे मैं आज कभी नहीं हुआ। जब विसर्जन करता है, मैं अपना 5 घंटे का समय विसर्जन करता हूँ, तब भी जोड़ता हूँ क्या कब पहुँचूंगा, कहाँ आऊँगा, एक कोई थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाता हूँ, मस्तिष्क लगाता हूँ, ये सारी बातें। और रतनगढ़ की तरह सांशुतायन साहब को जब उनकी चर्चा की नगरश्री में, पता लगा कितनी पुस्तकें प्रकाशित हैं। और त्रयी है ना, जो महर्षि जी की अलग अलग धारा थी तीनों की, आप देखो सीताराम जी महर्षि की, गजानन जी वर्मा की और किशोर कल्पना कांत जी की, तीनों आप देखो नेशनल लेवल के आपके साहित्यकार। उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में ये जो नए लोग आप सब आए हैं, जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहिन ने भी और गिल साहब ने, स्वामी जी ने भी, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। एक मन में लगन, संख्या का दबाव मैंने आयोजकों के मन में देखा कि और आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अरे 40 लोग बैठे, गुलाबी नगर विचार मंच गिरधारी लाल जी भार्गव करते, 10-12 लोग होते, अखबार में 4 कॉलम में छपता, जिसे पता नहीं पूरा। तो विचार प्रभाव तो ऐसे ही होंगे। वही कवि सम्मेलन होता है, नीम का थाना मैंने संचालन किया, तो कल्याण सिंह जी राजावत को लोग सुनते हैं, सुबह तक सुन रहे हैं, कह रहे बेलड़ी सुनाओ, वो कुछ और सुनाना चाहता है, बेलड़ी सुनाओ। संपत सिंह सरल उन दिनों उभर ही रहे थे, जब हमारी काव्य गोष्ठियों में भी आते हो, तो उनको कहते नहीं कलयुगी रामायण सुनाओ। जो कवि सम्मेलन होता है वो सांझ का दिया भोर तक जला, भोर तक वो चला जाता है। काव्य गोष्ठियों में तो 20-30, ये तो हॉल इतना बड़ा बना रखा है इन्होंने, तो उस हॉल में 100 लोग चाहिए अपने को, 40 लोग तो अपन हैं, बहुत होते हैं इतने लोग। तो मैं कोई भी कार्य करना बहुत कठिन कार्य है, और अणुगत कोई आज की एक कोई आचार्य तुलसी ने खोज कर दी ऐसा नहीं है, उसमें रामलाल जी गोलछा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए, ये इस अंचल के सतारसर के लोगों का उल्लेख करते हैं, आचार्य तुलसी की आप आत्मकथा पढ़िए, मोहनलाल जी कटपुतिया सुजानगढ़, उनका उल्लेख करते हैं, ऐसा उल्लेख करते हैं वो। उन सब के कारण ये विचार बना और इसको मान्यता मिली। ये केवल जैन धर्म का या कहीं नहीं, आप सनातन परंपरा में भी देखो, उपनिषदों में कहा है तेन तक तेन पुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो, वही जो मर्यादित करो हर चीज को, वही बात होते होते महाव्रतों से, अणुव्रतों से होते होते होता क्या है, दोहराने लगते हैं। किसी को कितनी शपथ दिला दो, कितनी दौड़ करवा दो। एक बार एक दौड़ हो रही थी, हमारे एक कर्मचारी ने लिख दिया मैं इस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। अरे सस्पेंड हो जाएगा, सत्तारूढ़ दल है, उनके नेता की दौड़ है, आज से 20-30 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कुछ भी हो जाओ, मैं तो अंधी दौड़ में शामिल नहीं होऊंगा। आज तो रोज ही अंधी दौड़ है, कभी ट्रैफिक का नियम समझा रहे हो, किसी महापुरुष की हो रही है, कभी किसी का हो रहा है। सब लोग वो तटस्थ भाव से उसमें आके मुद्दे हुए चल रहे हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं, जय बोल जय, शपथ ले लेते हैं। शपथ पता ही नहीं है किस चीज के लिए। एक आदमी तो अड़ा है कि मैं ये शपथ नहीं लूंगा, 11 संकल्प के आपने लिखे हैं, एक व्यक्ति तो कहे मेरे ये नहीं जची। आंकड़ा जोड़ते हैं, कितने बन गए, इतने अणुव्रति हो गए, इतने ये हो गए, इतने वो हो गए। उसके वस्तुतः बात क्या है? चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण,
संस्थाएं भी अपनी बात करती ना, आना कहाँ है? ज्ञान, श्रद्धा, और तीसरी बात क्या है? चरित्र, आचरण। व्यक्ति के आचरण में चीज नहीं आई, सत्य की माला फेरो, सच 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 सच, उससे वातावरण बनता है। जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर कितनी माला फेर लो, आपको मुक्त नहीं कर सकते हैं, फेवर नहीं दे सकते। वो रास्ता दिखा के गए हैं। रास्ता क्या है? आश्रम, संवर, निर्जरा। कर्मों का नया बंधन नहीं हो, पुराना हो तो टूटे, निर्जरा हो, और नए में अच्छे पुद्गल मेरे साथ जुड़े, और तब मैं मुक्त हूं। यही हर धर्म की यही व्याख्या है। इस्लाम की भी व्याख्या करेंगे, ये तो कह रहे हैं शराब छोड़ो। सिख धर्म की चर्चा करेंगे, तंबाकू मत पियो। कोई भी धर्म कहता है यार झूठ बोलो, नशा करो, पाप, या आप किसी के साथ अन्याय करो, कोई भी नहीं कहता। लेकिन मुख्य बात क्या है? उसको आप एग्जीक्यूटिव रूप में कैसे लाते हो, वो क्रियात्मक रूप में फंक्शनल कैसा है, ऑपरेशनल कैसा है। सिद्धांत तो बढ़िया है, उसको मान्यता में कितना कैसे ला पाते हो, उसके दो रूप हैं। एक तो कम्युनिज्म की थ्योरी आई कि बस मेरे पास कुछ नहीं है तो इनसे भी छीन लूं। एक गांधी का आया ट्रस्टीशिप, वो जैनिज्म उसके आसपास है, जैनिज्म के आसपास है ट्रस्टीशिप। आज आप देखिए युद्ध हो रहा है ना, 4 धर्मों के अनुयायी हैं, चारों एकेश्वरवादी हैं। हम तो भाई बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, पिछड़े हुए हैं, पुरातनपंथी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, हम तो है ना कुरीतियां हैं, कुरीडियां हैं, गौमूत्र पीने वाले हैं, या 100 लांछन हमारे पे लगा दो आप। ये तो सब एकेश्वरवादी है। अमेरिका बहुत एडवांस बनता है, सेकुलर बनता है। हनुमान जी की एक मूर्ति शायद नहीं हो पाई वहां के एक बड़े पदाधिकारी से। हनुमान जी की मूर्ति क्रिश्चियन देश में कैसा? इसका मतलब क्रिश्चियन। यहूदी कौन है? सिनागोग होता है उनका, पूछते तो एक ईश्वर को ही है, यहूदी इजराइल के। और ईरान में कौन है? शिया मुसलमान। और जो सऊदी अरब, कुवैत है, और जितने भी ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये कौन है? सुन्नी मुसलमान। चारों एकेश्वरवादी हैं। प्रारंभिक जो पैगंबर है सबके एक, जितने भी हैं सबके पैगंबर एक। यहूदियों के जो पैगंबर है उनको ईसाई भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। ईसा मसीह को क्रिश्चियन भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। फिर भी लड़ते क्यों? महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई, जिसको महसूस किया भारत की इस धरती ने। विजेता बनकर भी जब तक मन को नहीं जीत पाया, जब तक अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। बाहुबली है ना, कितनी बड़ी जैन धर्म के बाहुबली, बहुत बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती थी पहले। भरत के भाई चक्रवर्ती ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र दोनों, और तपस्या कर रहे, अहंकार में अभी भी भरत बड़े भाई चक्रवर्ती, और बाहुबली के मन में अभी भी उनका जो अग्रजपन है वो स्वीकार नहीं होता। दोनों बहनें आई ब्राह्मणी सुंदरी, बोले भाई अहंकार से नीचे उतरो, नीचे उतरो। जब महसूस कर पाए उससे, तब मुक्त हो पाए वो आत्माएं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास 2 व्यक्ति आए, आपस में लड़ाई कर रहे थे। बोले लड़ाई करके क्या करोगे? बोले समझौता करेंगे। तो जो काम बाद में करोगे पहले ही कर लो। आज भी वही तो हो रहा है। तो ये ऐसे इसी मनोभाव में अणुव्रतों की रचना हुई। कविता में क्या है? सीधे सीधे आप वो वाक्य कह दोगे ना, सच बोलो, पेड़ लगाओ, चोरी मत करो, कम तोलो, तो वो अभिधा में कविता नहीं, व्यंजना में कविता होती है। जैसे कई चुटकुले, तो एक व्यक्ति ने गया चुटकुला सुनाया और रात को हंसने लगा। उसकी पत्नी बोली हंस क्यों रहे हो? चुटकुला तब समझ में आया उस चुटकुले का। तो कविताएं भी है ना, इतनी तीखा प्रहार करती है, इतनी तीखे बनाओ उस कविता को, अभिधा में उसको ढालो, व्यंजना तक पहुंचे वो अभिधा से होते होते। अभिधा तो एक रेल की पटरी है, उस पर आप अपनी स्पीड लो व्यंजना के माध्यम से, और व्यंजना के माध्यम से जो बात कही जाएगी तब वो कविता है ना। और उसमें थोड़े से भी लोग होंगे, उनके भीतर तक पहुंचेगी। और सारे विषय कविता के हैं, चाहे आप अणुव्रत, अच्छाई तो अणुव्रत है, और क्या है? सज्जनता अणुव्रत है, सौम्यता अणुव्रत है, पवित्रता अणुव्रत है, करुणा अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत है, सत्य अणुव्रत है। और कौन सी ऐसी चीज है दुनिया का कोई भी संगठन, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ, सब यही तो कहते हैं। जो भी आप रचोगे
अच्छी रचोगे। कविता कवि हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही करेगा। तो मैं 10वां जो आपका संकल्प है, संकल्प नशा, उसमें कुछ बातें मैं कहने की कविता के माध्यम से चेष्टा करता हूं। मैं सोचता हूं आप तक वो पहुंचे। नशा तो नशा, नशा किसका होता है? ये पुड़िया, ये सब तो सौगंध दिला दोगे, पुड़िया का, सिगरेट का, शराब का, और भी बहुत सारे नशे हो गए। 10वां जो संकल्प है उसको कविता में ढाल रहा हूं। शीर्षक है नशा तो नशा। कुलदीप जी, धन का बल का, धन का बल का, बुद्धि का छल का, नदी का नल का, हवा का जल का, नभ का थल का, होता नशा तो नशा, होता नशा तो नशा। आज का कल का, युग का पल का, प्रश्न का हल का, कर्म का फल का, होता नशा तो नशा। काठी का कद का, कुर्सी का पद का, जहर का शहद का, घमंड के मद का, होता नशा तो नशा। तप का, ध्यान का, तप और ध्यान का भी नशा होने लग जाता है, घमंड होने लग जाता है। तप का, ध्यान का, ज्ञान का, अज्ञान का, नूतन विज्ञान का, दक्षिणा दान का, होता नशा तो नशा। गांजा चरस का, पुड़िया परस का, गांजा चरस का, पुड़िया परस का, तंबाकू तरस का, दारू के तरस का, शोक का, हरस का, कितने भी बरस का, होता नशा तो नशा। प्रेम, प्रेम की निशानी का, उफनती जवानी का, प्रेम की निशानी का, उफनती जवानी का, रगों की रवानी का, ज्ञानी अज्ञानी का, कविता कहानी का, होता नशा तो नशा। अंतिम बात कह रहा हूं, सब कहो मपे कैसे, ये नशे कैसे मपे, सब कहो मपे कैसे, दूरी लंबी नपे कैसे, सूची पूरी छपे कैसे, सब कहो मपे कैसे, दूरी लंबी नपे कैसे, सूची पूरी छपे कैसे, अंदर जो दिखे कैसे, जाने पर लिखे कैसे, जाने पर लिखे कैसे, होता नशा तो नशा। ये नशे पे एक मेरी कविता। दूसरा, नशा मुक्ति पर, जब नशे पे कही है तो नशा मुक्ति कैसे हो, वो एक छोटी कविता के माध्यम से अपनी बात कहता हूं। नशे कुछ बाहर कुछ भीतर के, नशे कुछ बाहर कुछ भीतर के, बोतल बंडल पुड़िया पैकेट, नशे कुछ बाहर कुछ भीतर के, बोतल बंडल पुड़िया पैकेट, ऊपर वाले का माप, ऊपर वाले का माप, बहकना लुढ़कना प्रकट प्रभाव, इनसे मुक्ति के संस्तुत उपाय। जो ऊपर के नशे हैं उनके बारे में कह रहा हूं। नशे कुछ बाहर कुछ भीतर के, बोतल बंडल पुड़िया पैकेट, ऊपर वाले का माप, बहकना लुढ़कना प्रकट प्रभाव, इनसे मुक्ति के संस्तुत उपाय, इनसे मुक्ति के संस्तुत उपाय, पर कैसे संभव हो अंदर वाले का मापन, पर कैसे संभव हो अंदर वाले का मापन, ज्ञापन सत्यापन शोधन, पर कैसे संभव हो अंदर वाले का मापन, ज्ञापन सत्यापन शोधन, अंतर यात्रा की सोचो युक्ति, अंतर यात्रा की सोचो युक्ति, भीतर वाले अहम वहम पद लिप्सा धन वैभव आडंबर पाखंडों से तब कहीं मिले मुक्ति। नशे कुछ बाहर कुछ भीतर के, नशे कुछ बाहर कुछ भीतर के। ये नशे पे, तीसरी नशे पे ही बात कहता हूं एक क्षणिका के माध्यम से। संकल्प, ये नशा मिटेगा कैसे? बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी काम है। जोर से हंसा, जोर से हंसा कौन? नशा। जोर से हंसा बोला नशा, मैंने सिकंजा कसा। जोर से हंसा बोला नशा,
मैंने सिकंजा कसा, इंसान चंगुल में फंसा, शोक में चखा, शोक में चखा बन गया सखा, शोक में चखा बन गया सखा, बसा दिल में रखा, छूटे कैसे साथ, पकड़ रखा हाथ, एक छोटी सी बात संकल्प हो तो बात, एक छोटी सी बात संकल्प हो तो बात। तो नशे के माध्यम से मैंने अपनी कुछ बातें रखी, कहने को बहुत कुछ था, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने ननिहाल में किसी बच्चे को आकर लगता है, मुझे तो आप सब लोगों के दर्शन, अपने ननिहाल, अपने मामा, अपने भाई, इन सब के दर्शन होते हैं। मैं सब आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। सबसे बड़ी बात, आपसे मेरा संवाद हो पाया, बहुत कुछ मैं आपसे सीख पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय प्रोफेसर कमल सिंह जी कोठारी साहब, आप कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम आपने बनाया। और मूल भाव जो हमारे काव्य किशोर कल्पनाकांत जी के रहते थे, वो भी आपने हम सब की जो मन में एक थी कि उपस्थिति के बारे में सोच रहे थे, तो आपने कोई बात रख दी। वो क्या कहा करते थे कि एक भी होगा सुननी हो, एक भी वास्तव में सुनने वाला, एक भी होगा सुनने हो, सेंस लेवा की तरफ, ये किशोर कल्पनाकांत जी का भाव रहा करता था। आपने वही बात रखी। निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों में जितनी भी उपस्थितियों पर सब, अब आपका जो वक्तव्य चल रहा है, आपकी बात चल रही है, उसको सुनने में सभी, मैंने देखा है यहाँ बैठे बैठे इतनी तन्मयता के सुन रहे थे, सबको लग रहा था कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। हमारे सभी स्थानीय कवियों का भी स्वागत हो, अभिनंदन हो। मनोहर समिति रत्नगढ़ की ओर से मैं मंच से निवेदन करूंगा, हमारे आज यहाँ उपस्थित कवियों का हम स्वागत अभिनंदन करें। सबसे पहले भानुप्रिया जी को आमंत्रित करूंगा, आए और मंच साहब से भी मानव निवेदन, भानुप्रिया जी का स्वागत अभिनंदन शोर उठाकर और साहित्य और अनुभव डायरी भेंट करके हम करें। आइए भानुप्रिया।